हेलो श्रुति। हेलो दिवाकर। कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी ऑल इंडिया 9th रैंक आई है एग्रोनॉमी से। AIEEE एग्जाम जो होता है उसमें, तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में मेरे ये आता है कि कैसा फील हो रहा है आपको कि एज अ पीजी स्टूडेंट आप होने वाले हो, तो उसके अंदर टॉप 10 में आ चुके हो, तो उसके लिए क्या फीलिंग है, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले तो एग्रीकल्चरल स्टडीज़ को भी मेरा थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। बाकी एक्सपीरियंस तो वैसे तो अच्छा ही लग रहा है ऑल टॉप 10 में आकर। बाकी कुछ गलतियां रही जिससे मैं और बेटर कर सकती थी, वो बस ओके, उनकी वजह से था। तो ये बिल्कुल टॉपर माइंडसेट है आपका कि टॉप 9 पर आकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ गलतियां थी, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में कि आपको क्या लगता है कि और कौन से सुधार कर सकते हैं आप, जिससे कि आप 9th से भी और आप टॉप कर सकते हैं। तो अभी उसके ऊपर आएंगे हम। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मुझे लगता है जो मैं शुरू करना चाहूंगा वो ये है कि कैसे डिसाइड किया कि एग्रोनॉमी के अंदर मास्टर्स करनी चाहिए? तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जिससे कि सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, ये सब्जेक्ट मुझे चूज करना चाहिए? वैसे तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से सॉइल साइंस में था। जब मैंने मतलब बैचलर शुरू की तब मुझे वही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा समझ में आता था और सबसे अच्छा लग रहा था। लेकिन हम्म। धीरे धीरे ऐसा पता लगा कि जैसे अपन कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी, तो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट एग्रोनॉमी कवर कर लेती है। तो और थोड़ा अच्छा लगा तो फिर धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने रेडी एंड रेडी थोड़ी सी सेकेंड ईयर में पढ़नी शुरू की थी। उसमें से मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बना। तो फिर मैंने सोचा कि इसी में JRF का करके देखेंगे। फिर मैंने तैयारी तो थर्ड ईयर से ही शुरू की थी। ओके, ओके। जी। तो मतलब आपने जो प्रिपरेशन है अपनी वो सेकंड ईयर से काइंड ऑफ शुरू कर दी थी, लेकिन सीरियसली प्रिपरेशन जो है वो थर्ड ईयर के अंदर आपने कवर करना शुरू की थी। हाँ जी। हाँ ओके, जी। ओके, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी पर्टिकुलर बुक्स पढ़ी, जैसे कि आपने एक SR रेड्डी के बारे में बताया, तो उसके अलावा भी क्या कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं जो आपने पढ़ी हैं उसके अंदर हाँ प्रिपरेशन जी। के दौरान? हाँ जी, तो मैंने मेनली तो 2 ही बुक्स पढ़ी थी। एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी एंड एक SR रेड्डी। तो मेनली जो एग्रोनॉमी का बेसिक है वो तो इसी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीड साइंस है जैसे, उसके लिए मैंने एडिशनली TK दास की बुक है। वैसे तो कहा जाता है कि उसको पूरा पढ़ो, पर मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़े थे, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैंने लास्ट में मतलब मैं काफ़ी लेट हो गई थी स्टार्ट करने में, तो मेरे पास टाइम नहीं था पूरा पढ़ने का। तो मैंने उससे कुछ टॉपिक्स पढ़े। सॉइल के लिए मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एग्रीकल्चरल स्टडीज़ की, मतलब ओके, तो मेरे उससे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हुए। सॉइल के लिए मैंने एडिशनली कोई बुक नहीं पढ़ी है, वो उन दोनों से ही किया था। बाकी थोड़े बहुत मैंने क्लासरूम के नोट्स से पढ़ा था। और उसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव्स के लिए एग्रोनॉमी विजार्ड्स एक बुक है जगदीश जैना की, वो की थी। सॉल्व की ओके। थी, पूरी नहीं कर पाई थी मैं सॉल्व। थोड़े टॉपिक्स कर पाई थी, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ती थी तो उसको सॉल्व किया था। और उसके अलावा मैंने जनरल एग्रीकल्चर के लिए वही अरुण अरुण कात्यायन और नेमराज सुंडा की थी। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने अमित भटनागर सर की बुक की थी, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स बाय अमित भटनागर। और क्रॉप साइंस के लिए मैंने सिर्फ एक बार रीड की थी, वो राजेंद्र प्रसाद वाली बुक। उसका भी वॉल्यूम 1 रीड किया था सिर्फ। सेकंड रीड करने का मेरे पास टाइम नहीं बचा था, और वो बस एक बार रीड की थी। वैसे एक बार रीड करने से कुछ याद नहीं रहेगा, तो कोशिश करें कि उसको 2-3 बार रिवाइज करें। और बाकी मैंने जैसे मतलब रिसेंट वेराइटीज़ वगैरह नहीं पढ़ी थी, तो उस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो ओके, बुक्स तो मैंने मेनली यही की थी। तो मेन हम्म। एग्रोनॉमी पे आपने ज़्यादा फोकस किया और सॉइल साइंस पे थोड़ी पकड़ बनाई, तो उससे आपको बहुत हम्म। हेल्प मिली एग्जामिनेशंस के अंदर। हाँ जी। ओके, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपसे ये पूछने वाला था कि पर्सनल स्ट्रेटजीज या आपकी क्या पर्सनल टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? जैसे आपने ये भी मेंशन किया कि कहीं न कहीं वैसे थर्ड ईयर में शुरू करी थी, लेकिन सीरियस पढ़ाई करने में थोड़ा देर हो गई थी। तो वो देर होने के बावजूद भी आप टॉप 10 में हैं, तो उसके क्या कारण है? उसके पीछे की कोई स्ट्रेटजीज या कुछ तो टिप्स होंगे जो आपको लगता है कि और लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। तो वो क्या है, आप प्लीज़ हम हमारे साथ शेयर करें?
थोड़ा-सा प्लस पॉइंट मेरे लिए ये रहा था, जैसे वैसे तो एग्रोनॉमी क्या है कि आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से, तो उसके लिए आपको बार-बार रिवीज़न करना है। मैं इतना रिवीज़न नहीं कर पाई थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से। थोड़ा-सा प्लस पॉइंट ये रहा कि एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल था। तो कहीं न कहीं जो मैंने क्लासरूम में कंसेप्ट सीखे थे, उससे मेरा करने की कोशिश की मैंने, और जैसे एसआर रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी मैंने 2-3 बार पढ़ी, तो उनसे मेरे कंसेप्ट जो भी मेरे क्लियर थे वो मैं कर पाई। और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो याद करके जाने थे, जैसे कुछ वैराइटीज़ पे थे, सैटेलाइट्स पे थे, वो मेरे अच्छे नहीं रहे। न्यूमेरिकल्स में मैंने अच्छा कर लिया था, तो बस यही था। ओके, ओके। तो क्या कोई टेस्ट सीरीज़ हाँ भी ली जी। थी जिससे कि और बेटर परफॉर्मेंस रही, उसमें हेल्प मिली परफॉर्मेंस में? हाँ जी, मैंने ना ट्रिकी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक प्लेटफॉर्म है, उसकी टेस्ट सीरीज़ ली थी। फरवरी में ली थी मैंने उसकी टेस्ट सीरीज़, और मैं उसके मतलब कुछ मैंने 7-8 टॉपिक वाइज जो थे टेस्ट उनको सॉल्व किया था, और एक मैंने ऑल सिलेबस का टेस्ट भी किया था। मैं पूरा उसको कर नहीं पाई थी, लेकिन मैंने जितना किया था उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। उससे मतलब मुझे कई चीज़ें जो मैं, जैसे होता है ना कि अपना ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों पे, कि हुँ, हुँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उन पे पकड़ बनाई उससे मैंने। ओके। तो टेस्ट सीरीज़ से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है हमारा कि हाँ जी, अच्छा है, हाँ परफॉर्म कर जी, पाएँगे। हाँ जी। ओके, ओके। चलो, इट्स बेस्ट। हाँ, अब एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अब क्या आगे क्या प्लान है? आगे एग्रोनॉमी में आप मास्टर्स करेंगे, तो उसके आगे का भी कुछ सोचा है कि क्या बनना है, किस तरफ जाना है? तो कुछ उसके भी कुछ प्लान्स हैं आपके? हाँ जी, अभी तक तो ऐसा ही सोचा है कि एआरएस का एग्ज़ाम, पीएचडी करनी है, फिर एआरएस का एग्ज़ाम देना है, और बाकी एक मतलब मन तो वही है कि साइंटिस्ट का ही करना है आगे। ओके। तो मतलब रिसर्च हाँ फील्ड में जी, जाने का रिसर्च पूरा-पूरा में। मन है आपका। हाँ जी, रिसर्च में जाना है, बिल्कुल। तो कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे जिसमें आपको लगे कि कुछ बात कोई टिप्स हों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स से रिलेटेड कुछ बातें हों तो वो बताएँ हमें? हाँ जी, मैं लास्टली यही ऐड करना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन रिवीज़न जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आप कोशिश यही करें कि आपका जो सिलेबस है वो 2-3 महीने पहले हो जाए, और आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लें। और एक बुक है जो मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी, एग्रोनॉमी फैक्ट्स बाय आर.एस. मीना। ये बुक ने मेरी बहुत हेल्प की है। इसमें वन लाइनर्स हैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छूट भी जाता है, तो वो इससे हम कवर कर सकते हैं। इस बुक को आप पढ़ें 2-3 बार। ओके, और बाकी तो यही है कि अब मैं तो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मेरा 1 महीने पहले राजस्थान प्री पीजी का भी एग्ज़ाम था, तो मैंने 1 महीना पूरा उसको दे दिया ओह! था। तो काफ़ी ज़्यादा बीच में मैं मतलब डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, लेकिन ये मैं आगे वाले आने वाले जेआरएफ एस्पिरेंट्स को सजेस्ट ओके, तो करूँगी। मतलब एक तरफ पहले ही अपना गोल डिसाइड कर लो, भटको नहीं मतलब भटकेंगे तो गड़बड़ हो सकती है आगे। हाँ, ओके। हाँ जी। ठीक है। तो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी तो मेरे पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन्स ही थे जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन्स होते हैं कि कब एक प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, वो आपने बताया, कौन-सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, वो आपने बताया। और भी कुछ जो जनरलाइज़्ड क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने आपसे पूछे। लेकिन फॉर श्योर मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो आपसे कुछ और भी क्वेश्चन्स पूछना चाहेंगे, तो वो अपने क्वेश्चन्स जो हैं कमेंट्स के रूप में कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो अगर आप अभी कभी अपना वीडियो चेक करें, लगे कि हाँ, कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, तो प्लीज़ उनकी रिप्लाई ज़रूर करें। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ज़रूर। एट लास्ट यही कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। आई रियली होप कि आने वाला जो फ्यूचर है, आपका जो वक़्त है, आपकी जो जर्नी है आगे पीजी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। एमएससी के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो आप अभी देखेंगे, आप रिसर्च वर्क जो आप फॉलो करेंगे। आई रियली होप ये सब कुछ आपका बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ेगा और यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिवाकर, थैंक यू सो ओके, मच। बाय।